आज आप देखेंगे दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर जहां भगवान शिव के अंगूठे की पूजा की जाती है। यहां भगवान शिव का शिवलिंग न होकर एक ब्रह्म खाई है जिसमें भगवान शिव का अंगूठा विराजमान है। ब्रह्म खाई एक चमत्कारी खाई है जिसमें कितना भी जल चढ़ा दिया जाए वो जल कहां जाता है किसी को पता नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम से सिसोदिया। स्वागत है आप सभी का। माउंट आबू ट्रिप के दौरान एक बहुत अच्छी जगह है जो कि आपको यहाँ देखनी चाहिए, वो है अचलगढ़ फोर्ट और अचलगढ़ मंदिर। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, बहुत ही ज्यादा पुराने मंदिर है। कई सदियों पुराने इस मंदिर को बनाया गया था और ये जो अचलगढ़ फोर्ट है इसे महाराणा कुंभा ने लगभग 550 साल पहले बनवाया था। और जो मंदिर है वो इतना प्राचीन है और उसकी कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है कि मैं जब आपको सुनाऊंगा कहानी को तो आप बिना रुके उस कहानी को सुनेंगे, पूरी सुनेंगे, क्योंकि वो इतनी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। क्योंकि इसमें कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। तो चलिए मंदिर की तरफ चलते हैं और मंदिर को देखते हैं और मैं आपको साथ साथ इसकी कहानी भी सुनाता रहूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको अचलेश्वर महादेव और अचलगढ़ फोर्ट की लोकेशन के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी दे दूं कि अचलगढ़ फोर्ट 10 से 11 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है माउंट आबू बस स्टैंड से, जो कि गुरु शिखर जाने वाले मार्ग पर ही पड़ता है। तो चलिए मंदिर मार्ग पर चलते चलते मैं आपको सुनाता हूँ मंदिर की पौराणिक कथा। मान्यताओं के अनुसार पौराणिक काल में जहाँ आज आबू पर्वत है वहाँ नीचे विराट ब्रह्म खाई हुआ करती थी, जिसके तट पर वशिष्ठ मुनि रहा करते थे। एक बार की बात है जब ऋषि वशिष्ठ की कामधेनु गाय घास चरते चरते उस ब्रह्म खाई में जा गिरी। फिर मुनि वशिष्ठ ने सरस्वती गंगा का आवाहन किया और सरस्वती गंगा प्रकट हुई और उन्होंने ब्रह्म खाई को जमीन की सतह तक पानी से भर दिया। कामधेनु गाय जमीन पर वापस आ गई। लेकिन एक बार ऐसा फिर हुआ। बार बार होने वाले इस हादसे को टालने के लिए मुनि वशिष्ठ हिमालय गए और ब्रह्म खाई को पाटने का अनुरोध किया। पाटना यानी कि ब्रह्म खाई को भरने का, उसको प्लेन बनाने का अनुरोध किया। हिमालय ने उनका अनुरोध स्वीकार किया और अपने प्रिय पुत्र नंदीवर्धन को जाने का आदेश दिया। अर्बुदनाग नंदीवर्धन को उठाकर ब्रह्म खाई के पास वशिष्ठ आश्रम में ले आए। फिर नंदीवर्धन ने मुनि वशिष्ठ से एक वरदान मांगा कि मेरे ऊपर सप्तऋषि का आश्रम होना चाहिए और एक बहुत ही सुंदर सा पहाड़ होना चाहिए जिसमें विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां हो। और मुनि ने कहा तथास्तु। लेकिन इसके बाद अर्बुदनाग ने भी एक वरदान मांगा कि पर्वत का नामकरण उसके नाम से किया जाए और इस वरदान के फलस्वरूप नंदीवर्धन आबू पर्वत के नाम से विख्यात हुआ। वरदान प्राप्त करते ही नंदीवर्धन खाई में उतरा और धंसता ही चला गया। केवल नंदीवर्धन का नाक और ऊपर का हिस्सा जमीन पर था। इस स्थिति को देखते हुए मुनि वशिष्ठ ने महादेव से अनुरोध किया। महादेव ने अनुरोध स्वीकार किया और नंदीवर्धन को अपने दाहिने पैर के अंगूठे से स्थिर किया यानी कि अचल किया। इस वजह से यह स्थान अचलगढ़ कहलाया। तो अब हम पहुंच चुके हैं मंदिर के अंदर। कहानी तो आपने सुन ली, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी थी। अब बात आती है उस कहानी को थोड़ा सा प्रूव करने की कि कहाँ है आखिर वो ब्रह्म खाई, कहाँ है भगवान शिव का अंगूठा। तो चलिए देखते हैं। तो अब ये है सदियों पुराना वो प्राचीन मंदिर जहाँ भगवान शिव के अंगूठे की पूजा की जाती है। यही वो मंदिर है जहाँ पर है ब्रह्म खाई जो अभी हम देखने वाले हैं। देखिए मंदिर बहुत ही प्राचीन है, इसके स्ट्रक्चर को देखकर आप पता लगा सकते हैं। तो अब ये है वो ब्रह्म खाई। देखिए यहाँ पर भगवान शिव का शिवलिंग आपको नज़र नहीं आएगा, यहाँ पर आपको नज़र आएगी ब्रह्म खाई। और अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अंगूठा कहाँ है, तो देखिए ये है वो अंगूठा जो यहाँ पर ब्रह्म खाई के यहाँ पर हमें दिखाई देता है। यहाँ मंदिर के अंदर और भी प्राचीन मंदिर हैं जो कि आपको देखने चाहिए। देखिए मंदिर प्रांगण काफ़ी अच्छा है, काफ़ी प्राचीन है। यहाँ पर कई सारे मंदिर हैं जहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर स्थित एक मंदिर ऐसा है जो कि एक मुगल शासक ने बनवाया है भगवान शिव के प्रकोप को देखते हुए। इस मंदिर के पीछे एक इंटरेस्टिंग सी कहानी है जो भी हम आपको सुनाने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आप इस मंदिर को देखिए। ये मंदिर बनाया गया था एक मुगल शासक द्वारा। इस मंदिर में कोई भी मूर्ति स्थापित नहीं है। इस मंदिर के आर्किटेक्चर को आप देखिए, कोई भी मूर्ति स्थापना यहाँ पर नहीं की गई। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको यहाँ पर स्थापित नंदी बैल के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी देना चाहूँगा कि नंदी बैल पंच धातु के बने हुए हैं, पूरी तरह सॉलिड हैं और इनका वेट है 4 टन। तो कहानी कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है। जब एक मुगल शासक इस मंदिर पर अटैक करने आता है, इस मंदिर को ध्वस्त करने आता है, तो उसकी नज़र यहाँ पर स्थापित नंदी बैल पर पड़ती है जो कि पंच धातु से बने हुए हैं।
तो वो बोलता है अपनी सेना से कि इस नंदी को भी हम अपने साथ लेकर जाएंगे। तो सेना को आदेश देता है कि इस नंदी बैल को उखाड़ो और हम अपने साथ लेके चलेंगे। तो सेना के कुछ लोग नंदी बैल पर भाले से प्रहार करने लगते हैं नंदी बैल को उखाड़ने के उद्देश्य से, लेकिन भगवान शिव के प्रकोप स्वरूप नंदी बैल पर जब एक होल होता है उस भाले से, तो उस होल से, उस छेद से कुछ ऐसे जहरीले भंवरे निकलते हैं, कुछ ऐसी जहरीली मधुमक्खियां निकलती है जो कि सेना पर धावा बोल देती है। सेना डरकर भाग जाती है, लेकिन जो मुगल शासक था वो भगवान से प्रभावित होकर इस मंदिर को ध्वस्त करना रोक देता है और यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण करवाता है जो अभी हमने आपको दिखाया। मंदिर के अंदर ही एक ऐसी बावड़ी है जिसका पानी कभी नहीं सूखता, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो या बरसात, इसका पानी कभी नहीं सूखता। देखिए बहुत ही प्राचीन ये बावड़ी है। यहाँ पर कुछ शिलालेख भी लिखा हुआ है जिसमें कुछ अलग भाषा में इस बावड़ी के बारे में डिस्क्रिप्शन है। तो अब इस बावड़ी को देखने के बाद हम चलने वाले हैं अचलगढ़ फोर्ट को देखने के लिए, जो कि बहुत ही पुराना है, जिसे परमार शासकों द्वारा बनाया गया था, लेकिन बाद में इसका पुनर्निर्माण कराया गया महाराणा कुंभा द्वारा। देखिए अभी जो आप महलनुमा आकृतियां देख रहे हैं ये अचलगढ़ फोर्ट नहीं है, ये है ऋषि मुनि के मठ। यहाँ पर रहा करते थे ऋषि मुनि पुराने टाइम पे। देखिए जानकारी इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि कई लोग इन मठ स्थल को अचलगढ़ फोर्ट बता देते हैं, जबकि ये अचलगढ़ फोर्ट नहीं है। अचलगढ़ फोर्ट पहाड़ी पर स्थित है। देखिए उस एंगल से तो हमें अचलगढ़ फोर्ट ठीक से दिखाई नहीं दिया, लेकिन अब हम जा रहे हैं दूसरी तरफ जहां से अचलगढ़ फोर्ट हमें ठीक से दिखाई देगा। देखिए जिस रास्ते पर हम जा रहे हैं, ये जो तालाब आप देख रहे हैं, ये पुराने टाइम पर ऋषि मुनियों की तपोस्थली हुआ करती थी। यहाँ पर ऋषि मुनि यज्ञ किया करते थे। और एक छोटी सी कहानी और मैं यहाँ पर आपको सुनाना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर 3 भैंसे हुआ करते थे जो कि एक्चुअल में राक्षस थे, जो कि यहाँ पर ऋषि मुनियों के यज्ञ में विघ्न बाधा डालने का काम किया करते थे। तो ऋषि मुनियों ने जो यहाँ के राजा थे उनसे कंप्लेन करी और राजा ने फिर एक ही बाण में तीनों भैंसों का अंत कर दिया। यहाँ पर आप तीनों भैंसों के स्टैचू देखिए, उसमें आपको होल नज़र आएंगे, छेद नज़र आएंगे, तीनों को एक ही सीध में आपको होल नज़र आएंगे कि कैसे राजा ने इनको मारा था। ये उनके स्मारक बना रखे। देखिए यहाँ पे होल आपको दिख रहा होगा, ये बीच वाला है, यहाँ पर भी आपको होल दिख रहा होगा, देखिए होल है, और ये तीसरे में भी आपको होल दिख रहा होगा। एक ही बाण में राजा ने इन तीनों भैंसों को मार दिया जो कि ऋषि मुनियों के यज्ञ में विघ्न बाधा डाला करते थे। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ से खूबसूरत सा नज़ारा और अचलगढ़ फोर्ट। देखिए बहुत ही सुंदर सा तालाब है, यहाँ पर लोगों ने घर भी बनाए हुए हैं, और ये हैं वो 3 भैंसों के स्टैचू जिन्हें राजा ने मार गिराया। तो अब यहाँ पहाड़ के ऊपर आप अचलगढ़ फोर्ट को बड़ी आसानी से देख पाएंगे। बहुत ही पुराना है, बहुत ही प्राचीन है। इसे परमार शासकों द्वारा बनवाया गया था। इसका पुनर्निर्माण करवाया गया महाराणा कुंभा द्वारा 1452 में। बाकी का किला अब खंडर हो चुका है, लेकिन अभी यहाँ जैन मंदिर स्थित है जहाँ पर दर्शन करने के लिए आप जा सकते हैं। और यहाँ खड़े होकर आप देखेंगे तो बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा आपके सामने नज़र आएगा। एक बहुत ही खूबसूरत सी झील, 3 भैंसें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर एक छोटा सा महल और है जो कि आप देख सकते हैं। माउंट आबू को अर्धकाशी भी कहा गया है और माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव के छोटे बड़े मिलाकर 108 मंदिर हैं। यहाँ पास ही एक जैन तीर्थ स्थल है जो कि पुराने टाइम पर पिंगला रानी का महल हुआ करता था। लेकिन यहाँ से आज भी हम देखें तो उसी तरह के महलनुमा आर्किटेक्चर हमें दिखाई देते हैं। तो ये था अचलगढ़ फोर्ट और यहाँ का बहुत ही प्राचीन मंदिर। हमें काफ़ी अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि इस तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।